दिमाग लगा के पढ़ लेवे ना कुरान को, तो हम्म, कम से कम एटलीस्ट कुछ नहीं, इस्लाम मत छोड़ो, चलो नहीं नहीं छोड़ने का है, मत छोड़ो, लेकिन एक कट्टरता तो खत्म हो सकती है ना भाई तुम्हारे दिमाग से। ये हर बात में खड़े हो जाते हैं, रास्ते में उतरते हैं, हम सर तन से जुदा कर देंगे, अल्लाह को कुछ बोलेंगे तो चलता है इनको, मोहम्मद को भाई कुछ अल्लाह नहीं बोलने अल्लाह का। की कोई इज्जत नहीं है भाई, मुन्ना भाई, अल्लाह की हाँ, क्या इज्जत है यार। और अल्लाह अल्लाह से से तू दुआ तकारे मांग, से बात होती है। हाँ अल्लाह से अल्लाह दुआ तू मांगेंगे तो अपने या बंदों पे अल्लाह रहमत तूने फरमा। अपने बंदों पे रहमत फरमा, अल्लाह से तू बात करते है, और मोहम्मद को भाई आप रसूल अल्लाह, मतलब अल्लाह से बड़ा जो ये है वो मोहम्मद को दिया गया है। रहमतुल्लाह आलमीन, बच्चों से हाँ प्यार करने वाले, आकाए कायनात, आकाए हाँ नबूवत, खातमन नबूवत। अरे हाँ, साला, तो सही, अगर ये तो सही है ना भाई, वो मोहम्मद जब बच्चे से ही प्यार करता था ना भाई, इसके तो आयशा से प्यार करते थे, मोहम्मद बोलते ना मोमिन लोग कि आयशा मोहम्मद की सबसे लाडली लाडली बीवी थी, सब बीवियों में प्यारी आयशा प्यारी सबसे, बीवी। हाँ सबसे लाडली और सबसे प्यारी बीवी थी। तो सही बात है, छोटा अ, बच्चा रहेगा तो उसको लाड करना ही पड़ेंगे भाई। लाड भी कैसा करते थे वो, हसन की हसन के मुंह में अपनी जीभ डाल देते थे। जो अली और बीबी फातिमा का जो बड़ा बेटा था हसन, उसके मुंह हम्म में जीभ डाल देते थे। अभी ये कौन सा तरीका होता है प्यार करने का। एक मैंने सुना है इसमें तकरीर, हमारे बरेलवियों के कालिम कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, वो जीभ नहीं डालते थे, वो सूंघते थे बच्चों को। और हसन और हुसैन को इसलिए सूंघते थे क्योंकि उनमें से जन्नत की खुशबू आती थी। मैं कहा है, ये भी गजब है यार। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लॉजिक लगा ही लेते हैं। भाई इस्लाम को सही साबित करने के लिए इन लोग कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बोला। ये मैं यस फैजू भाई की चुलबुल पांडे, बात से पांडे बहुत जी, सहमत हूँ। वालेकुम। पांडे जी, पांडे जी नमस्कार पांडे जी। जी मुन्ना भाई, मेरे प्यारे मुन्ना भाई, मेरे लिटिल फैजू भाई, आपको देखकर हमेशा खुशी होती है। मेरा प्यार भरा नमन स्वीकार करें भाई लोग। नमस्कार भाई, जी मुन्ना नमस्कार भाई। भाई, और आपका मुन्ना भाई, मैं कह रहा हूँ पांडे जी, आपके डोले सोले देख के हमें जलन होती है। जी बहुत मैं बहुत देखे, शुक्रिया मैं आपके दो प्यार दिन का। जिम गया, तीसरे दिन लूज मोशन लग गए। और मैं आपके देखिए, डोले सोले। मैं तो यही जी बोलूंगा, मैं मतलब आपके जो आपका जो डिस्कशन टॉपिक है मैं उसको हाईजैक नहीं करूंगा, लेकिन बिकॉज फिटनेस मेरा मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतनी आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, और सबसे बड़ी बात आपकी डाइट। आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि ये जो आप मेरी बॉडी देख रहे हैं, ये अभी 5-6 महीने जी। पुरानी है। अभी साइज मैंने और गेन कर लिया, अभी डोले शोले और बढ़ गए हैं, लेकिन सारी की सारी बॉडी मैंने वेजिटेरियन डाइट से बनाई है। यार हम तो यार बात है बड़े के भाई। गोश्त के बिना खाना नहीं खाया जाता हमसे। जब तक और खाने में गोश्त ना हो मुन्ना भाई, कैसे मजा आता है यार। जी बिल्कुल, अब डाइट डाइट बिल्कुल पर्सनल डिसीजन है। और अगर आप दोनों मुझे इजाजत दें तो मैं एक दो बात बोलना चाहता हूं जो हमारे लिटिल हाँ फैजू भाई जी। ने थोड़ी देर पहले बोली थी। हाँ बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। जी सबसे पहले तो मैं फैजू भाई से कंप्लीटली एग्री करता हूं कि किसी पर है ना अपना रिलीजन या अपनी आइडियोलॉजी थोपनी नहीं चाहिए किसी भी तरह से। आपका ये जो मूवमेंट चल रहा है एक्स मुस्लिम्स का, तो हमारा तो ये कर्तव्य है कि लोगों को इस्लाम की सच्चाई बताएं, और कोई इस्लाम से दूर जाना चाहता है तो उसकी पूरी हेल्प करें, जेन्युइन ऑथेंटिक रेफरेंसेस देकर। लेकिन ये जो घर वापसी है या लोगों को जबरदस्ती किसी और रिलीजन में कन्वर्ट करने का है, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। कोई अगर अपनी मन मर्जी से कोई जाना बनना चाहता है, हिंदू बनना चाहता है, क्रिश्चियन बौद्ध वगैरह, ये उनकी खुद की मर्जी है। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि उन्हें हम इस्लाम के बारे में ठीक ठाक तरीके से बता सकें, बस। आप क्या बोलते हैं? सही बात है, सही बात है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अपने को सिर्फ इस्लाम में जो कट्टरता है ये सर तन से जुदा करने को घड़ी घड़ी निकल जाते हैं, कुछ किसी ने बोला तो खड़े हो जाते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम कानून हाथ में लेंगे। ये पहली बार नहीं है, और हर तुम्हारा कोई भी रैली रहेगी, कुछ भी अगर पीसफुल मार्च रहेगा ना, उसमें भी इनका डायलॉग रहता है, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। जी बिल्कुल। और आप ये गौर करें कि ये वाला जो नारा है ये सऊदी अरेबिया से भी नहीं आया। ये जहां नहीं तक ये सही, ये इंडिया ये- और पाकिस्तान का नारा है भाई। जी हाँ, मैंने सबसे टीटीपी पहले ये टीटीपी पाकिस्तान में सुना था टीटीपी ये का चीज। है ये नारा, वहां का पाकिस्तान का तहरीक हाँ लब्बैक हाँ टीएलपी, सही लब्बैक। बोला भाई। टीएलपी तहरीक लब्बैक। बिल्कुल 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 भाई। और उधर एक मूवी बनी थी, जहां तक मेरी नॉलेज है, पाकिस्तान में उन्होंने इसमें ये नारा दिया था, उसके बाद ये नारा बड़ा पॉपुलर हो गया।
गुस्ताखे नबी की और गुस्ताखे रसूल की सजा वगैरह वगैरह। तो आप ये देखें कि ये लोग अपना ही अलग तरह का इस्लाम चला रहे हैं। ये वाला इस्लाम तो सऊदी अरेबियंस भी नहीं मानते हैं, जो कि खुद अपने आप को असली मुस्लिम मानते हैं। असली नहीं, असली सही मुस्लिम बात है। मानते हैं। और यहाँ के इंडो पाक के मुसलमानों को पैर की जूती मानते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मुसलमान चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी बैठा हो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, कोई भेदभाव नहीं। हमें दलील दी जाती है कि हिंदू लोगों को देखो, इसमें कोई सा ब्राह्मण है तो कोई सा शूद्रा है, कोई सा क्षेत्रीय है, हम लोग सारे भाई होते हैं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जब आप हकीकत देखो सऊदी में जाके, कोई यहाँ हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का मुसलमान सऊदी की किसी औरत से आंख मिलाना तो दूर, नीची गर्दन करके भी बात नहीं कर सकता। जी ये बिल्कुल ठीक। हकीकत है। रेफ्यूजी भी नहीं लेता भाई, रेफ्यूजी भी सारे कुछ दूसरी नहीं कर कंट्री में भागते सकते हैं। तुम शादी करना तो दूर, उनकी औरतों से तुम सोचो कि तुम शादी कर लो और यहाँ हिंदुस्तान या पाकिस्तान ले आओ या सऊदी में शिफ्ट हो जाओ, तुम्हें सिटीजनशिप दे दे, लात मार के भगा देते हैं। क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है। नंबर वन भाई पे उन लोग मुसलमान है सऊदी सिटीजन का, दूसरा सिटीजन तुर्की का, बाकी सारा कचरा सिटीजनशिप है। भी देते नहीं है भाई। सिटीजनशिप भी देते नहीं है उन लोग मुसलमान लोगों को, मुस्लिम नहीं भाई, कंट्रीज वही के भी है। अंदर, और सऊदी वूदी में। मुन्ना भाई, हाँ भाई बोलिए, योगी आदित्यनाथ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जब ये जितने के रेफ्यूजी भी होते हैं सारे, जैसे ये रोहिंग्या हो गया या फिर सीरिया के रेफ्यूजी, ये भी कोई इस्लामिक कंट्री में ही नहीं जा रहे यहाँ सऊदी वऊदी में, ये भी सब दूसरे में भाग रहे हैं, यूरोप में इधर अरे भाई, उधर। हाँ तो उन लोग लेते ही नहीं ना भाई, उन लोग लेते ही नहीं है। उन लोग पैसा तो खाली काहे के भाई फाइनेंस भाई हुए? करके, इन लोग खाली पैसा फाइनेंस करके, मौलाना लोग को फाइनेंस करके बोलते तुम लोग को जो घान करने का ना तुम तुम्हारे इधर करो, हमारे इधर मत आओ। हाँ भाई। यार हाँ, भाई अभी एक ये बात देखे समझ ना, नहीं आया, जो सऊदी के अंदर अफगानिस्तान कुरान का जली जो थी, सऊदी के अंदर जो कुरानें जल गई थी, बहुत सारी जलाई थी, तो उसमें नहीं बोलते गुस्ताखे रसूल की एक सजा अब करा है इन्होंने, जाके सऊदियों को नहीं मारेंगे? नहीं भाई, एक सेकंड। सऊदी में जो कुरान जली थी, वो फोटो क्लिक करके बताया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि बिहार में किसी हाँ, ने जलाई है। नहीं वो गटर पता है में पड़ी है, आपको? ड्रेनेज के अंदर निकली है, ड्रेनेज में, सॉरी। अरे जली भी मिली है, गटर में भी मिली है, तो वो फोटोज को इंडिया में सर्कुलेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है बिहार की है, कोई बोल रहा नहीं ये साउथ इंडिया नहीं की नहीं, है। मेरे पास आर्टिकल है, भाई न्यूज आर्टिकल भी है। हाँ, लेकिन देखे ना कैसे हमारे यहाँ के मुसलमान वो सोचते हैं कि गुस्ताखी बस हिंदुस्तान में हो सकती है। अरे आप ईरान चले जाओ, तुर्की चले जाओ, यहाँ तक कि सऊदी के अंदर एक साइट पे एक रेफरेंस मैंने देखा था। सऊदी में मस्जिद हरम के अंदर बंदे ऐसे कुरान पढ़ते हैं कि जो पैर होते हैं ना, घुटनों के बीच में कुरान को रख लिया, ठीक है, किसी ने अपने हाथ में रख लिया, उस पे बच्चे को सुला लिया, मतलब कोई इज्जत नहीं है कुरान की। और हमारे यहाँ वजू किए बगैर आप कुरान को छू नहीं सकते। सोचो, इतना इतना भाई कानून अपने मानना पड़ता है तो वजू के बगैर अपने कुरान नहीं इंडिया छूते। में तो अपने इंडिया में तो ऐसा है कि जो उस डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हैं ना अपन लोग, वो डायरेक्शन में पैर रख के आदमी सो भी नहीं सकता है। समझे क्या, वो हराम है। और सऊदी में तुम मक्का में देखोगे ना, तो जो हाजी लोग रहते हैं ना, वो थकते हैं ना, तो उधर ही काबे की तरफ ही लंबे पैर करके लेट जाते हैं आराम से। या मुन्ना नमाज भाई, में। अ, हाँ अ, मैं ये बोल रहा था कि मेरा एक सवाल भी था। आपको लगता है कि ये जैसे बॉलीवुड ने भी इस्लाम को बहुत ग्लोरीफाई किया है, हम हर मूवी में देखते हैं, हर कोई बोलता है कि जो भी टेररिस्ट का एक कैरेक्टर होता है कहता है, तुमने तो कुरान पढ़ी भी नहीं है, इतनी पाक बुक है, ये है वो है। हम भी वही समझ जाते थे। पर बाद में जब आप लोगों को पता चला कि भाई उसने एक्चुअली में पढ़ी, तुमने नहीं पढ़ी है, उसने तो जो पढ़ी है वही इम्प्लीमेंट कर रहा है। भाई, अगर उन लोग बुराई करने लगेंगे तो उनकी पिक्चर चलेगी नहीं भाई, बॉलीवुड वालों की। अगर उन लोग बुराई करने लगेंगे ना, तो मोमिन लोग पिक्चर देखना बंद कर देंगे फिर, अगर कुरान की बुराई करेंगे तो। भाई समझे, तो पर उन वो लोग भी है, को नॉन मोमिन को तो बिजनेस के समझ हिसाब नहीं से, आती। तो उन लोग को बिजनेस के हिसाब से बोलना ही पड़ता है वो सब चीजें। हाँ भाई, मैं तो इसलिए एक रिक्वेस्ट भी थी मेरी, आप अगर ऐसी मूवी जैसे एक 2611 की थी, एक बाटला हाउस की भी थी, इनके जो अगर हम्म। सीन्स है, इसको भी क्रॉप कर हम्म। दो, हम तो दबा के शेयर कर देंगे, लेकिन हमें तो पता नहीं चलता है कुरान की कोई सी आयत क्या क्या बोलने लग रहा है। एक वो भी थे जैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब है, अब वो जब हिंदी में हम्म। बोलते हैं तो बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, और सारे कहते हैं कुरान के रेफरेंस कोट कर देते हैं। तो हमें पहले तो मेरे को यही लगता था कि यार कुरान बहुत बढ़िया बुक होगी, कोई जैसे नॉर्मल रिलीजियस बुक होती है वैसी बढ़िया ही कोई बुक होगी। तो आप अगर कभी इसको डीबंक करके बताओ, हम तो खूब शेयर करके फिर लोगों को अवेयर करेंगे। हमें लेकिन समझ नहीं आता, अरबी तो पढ़नी नहीं आती।
जी योगी ओके भाई। भाई, मैं एक बात ऐड कर दूं। अभी मेरे ख्याल से लिटिल फैजू भाई ने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, और मुन्ना भाई ने भी, मेरे ख्याल से, कि कुरान में काफी मनोहर कहानियां टाइप की स्टोरीज भी हैं। और मुझे हमेशा हैरानी होती है जब मैं पढ़ता हूँ वो धूल कर नैन वाली, मेरे ख्याल से फैजू भाई ने रेफरेंस दिया था। वो कहानी पढ़ के आपको लगता ही नहीं कि ये किसी अल्लाह या क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ने लिखी होगी ऐसी बात। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो फैजू भाई दोबारा बता सकते हैं हमें। जी जी, वो इसका जो रेफरेंस है मूसा सेरेंटेनियो ने दिया था। उसने बकायदा उस किताब का हवाला दिया कि मैंने